आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं COA की यूनिट 4 दैट इज़ मेमोरी, है ना। बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग है। तो बेसिकली भाई COA में आपका मेमोरी क्या कहलाएगा, मेमोरी आपकी होती है जिसमें आप कोई चीज़ स्टोर करो। तो उसी की क्लासिफिकेशंस हैं इसमें कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है और उसमें कैसे डेटा स्टोर होता है, मेमोरी से कंप्यूटर पर CPU के पास कैसे डेटा जाता है, ठीक है। अब ये जो आपकी मेमोरी होती है, एक तो ये परमानेंट होती है, एक आपकी टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले मैं इसका एक हायरार्की बना देता हूँ, मेमोरी हायरार्की आपके AKTU के एग्ज़ाम में आती है। तो सबसे पहले ऊपर आ जाती है मेन मेमोरी, नेक्स्ट आ जाती है कैश मेमोरी, देन आ जाती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक डिस्क ले लेंगे, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। अब ये जो मेन मेमोरी होती है आपकी, अगर हम इसकी बात करें तो ये लार्ज होती है, इस साइज़ में लार्ज होती है और प्रोसेसर के बाहर लगती है। फॉर एग्जांपल रैम और रोम। बाहर का मेरा क्या कहने का मतलब है, चलिए पहले मैं इंटरनल बताता हूँ। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर रहा हूँ आपका। एक तो होती है आपकी इंटरनल, देन होती है मेन, देन होती है एक्सटर्नल। इंटरनल आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। चलिए अब इंटरनल प्राइमरी मेमोरी, इसको मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है आपका, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन साइज़ होती है लेकिन हाई स्पीड होती है इसकी, और ये प्रोसेसर के अंदर होती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब कि इसके अंदर अगर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो डिलीट भी हो सकता है। और इसका जो एग्जांपल है वो है आपके रजिस्टर्स और बिल्ट इन कैश। अभी तक मैंने इसके बारे में क्या बताया, इसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, स्मॉल मीन्स छोटा होता है, स्पीड क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। डेटा कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। अब इसका एग्जांपल, इसका मैं सीधे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इनबिल्ट ऐप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका गूगल आ जाता है, या फिर कोई फ़ोन है उसका कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें इनबिल्ट आता है, आपको बाहर से डालने की नीड नहीं होती। उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब मैं गूगल एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जो गूगल है आपका, इस गूगल में आपका जीमेल आ जाता है, गूगल फोटोज़ आ जाता है, तो उसमें आपका क्या होता है, डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब वो जो डेटा स्टोर होता है, जब भी आपको ज़रूरत होती है आप उसको फॉरवर्ड कर देते हो, मीन्स आपको कभी भी मिल जाता है, तो स्पीड कैसी होगी, हाई होगी। दूसरा, साइज स्मॉल रहता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप जब आप चलाते हो, व्हाट्सएप क्या, आप जब भी मोबाइल में कीबोर्ड का यूज़ करते हो तो उसमें ऊपर एक लाइन बनी हुई आती है, उसके अंदर वो वर्ड्स आते हैं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, है ना, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि वो फ़ोन प्रेडिक्ट करता है, उसके अंदर डेटा है कि आपने ये वर्ड बार बार यूज़ किया है, इसका मतलब अब आपको ये वर्ड चाहिए तो आप यहीं से सिलेक्ट करो, पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वो वहाँ पर पहले से स्टोर था, इस वजह से इसकी स्पीड हाई हो जाती है। साइज स्मॉल रहता है। बिल्ट इन कैश का मतलब यही होता है, आप जो मोबाइल में ऐसे क्लियर कैश करते हो, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है जो आपके फ़ोन में ऊपर का जो डेटा स्टोर है, जो आपने टाइप किया है, जो पासवर्ड्स टाइप किए हैं, कोई वायरस तो नहीं है, तो उसको क्लियर करना। टेम्परेरी इस वजह से होता है कि अगर आप फ़ोन को अगर फॉर्मेट कर देते हो तो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, पहली चीज़। ये होता है आपका इंटरनल मेमोरी, जैसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट आता है आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को अगर हम इंटरनल से कंपेयर करें तो मेन जो होती है इंटरनल से बड़ी होती है। अब एक बात ध्यान रखना चाह रहा, मैं अब कहूँगा कि जो मेन मेमोरी होती है, मैं इंटरनल से कंपेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये इंटरनल से बड़ी होती है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो लो होती है इंटरनल से, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें डेटा स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया ये
रैम हो गई, रोम हो गई, जो कि बाहर से एक्सटेंड कर सकते हैं हम। कोई लैपटॉप है, कोई कंप्यूटर है, हम उसमें रैम को ऐड कर सकते हैं, रैम को निकाल सकते हैं उसमें से। इसका मतलब क्या है, ये उसमें फिक्स तो है नहीं, फिक्स नहीं है ना, उसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी बाहर निकाल सकते हैं, कभी भी उसमें दूसरी लगा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो होती है ये आउटसाइड द प्रोसेसर कहलाती है। प्रोसेसर हमारा क्या होता है, प्रोसेसर हमारा एक कोई सॉफ्टवेयर है या फिर एक कोई पार्ट कंप्यूटर का जो अकेला वर्क करता है, ठीक है ना। सपोज करिए आप, जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आईसीज लगी होती हैं, चिप्स लगी होती हैं, तो उनको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, वो इनबिल्ट हैं उसमें, उसके अंदर है। और अगर हम रैम की बात करें तो रैम को आप बाहर निकाल सकते हो, तो इसे हम कहते हैं आउटसाइड दी प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी आपका जो डेटा होता है वो टेम्प्रेरी होता है, कभी भी आपका डिलीट हो सकता है। अगर रैम ख़राब हो गई तो वो डिलीट हो जाएगा। अब इसका जो मेन मेमोरी होती है, वो मेन मेमोरी जो होती है वो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। मीन्स ये आपका सीपीयू है, प्रोसेसर है, तो जो मेन मेमोरी होगी वो इससे डायरेक्ट कनेक्ट होगी, ठीक है, किसी के थ्रू नहीं होगी। चलिए, अब बात आती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी पे। हाँ, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, इन दोनों में से कोई भी मेमोरी आपके प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, केवल मेन मेमोरी कनेक्ट होती है। चलिए एक्सटर्नल की बात करते हैं, सेकेंडरी की। तो ये आपकी बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गई आपकी, कॉम्पैक्ट डिस्क होगी, मतलब सीडी होगी, फ्लॉपी हो गई, ये सब इनका साइज़ बड़ा होता है। लेकिन डेटा ट्रांसफरिंग की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो होती है स्टोरेज वो परमानेंट होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है। ये था आपका इसमें। तो आपने इसमें देखा जैसे जैसे इसमें आपका साइज़ बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पीड जो है वो लो होती जाती है। तो उसी चीज़ को हमने इसमें दिखाया मेमोरी हायरार्की में। मेमोरी हायरार्की अब क्या होता है, द टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी विजुअलाइज्ड बाय हायरार्की सिस्टम, है ना। द टोटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द मेमोरी हायरार्की सिस्टम। मीन्स if you see that the size of the memory increased but the speed, sorry, if the size is increased then the speed decrease, ठीक है ना, at the same time। देखो भाई, ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, साइज इंक्रीज हो रहा है बट स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका क्या होता है, ये मेमोरी हायरार्की है। चलिए नेक्स्ट, अब इसी के बारे में अगर हम और बताएं तो ये हायरार्की जो होती है क्या क्या कंसिस्ट करती है, ये आपको सब लिखना होगा। हायरार्की जो होती है क्या क्या कंसिस्ट करती है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइसेस कंटेंट इन ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम दी स्लो ऑक्सिलरी मेमोरी टू फास्ट मेमोरी, है ना, फ्रॉम दी स्लो मेमोरी टू दी फास्ट मेमोरी। चलिए, अगर मैंने ये बताया था मेन मेमोरी हो गया। चलिए इसको मैं दूसरा बताता हूँ। तो जो डायग्राम थोड़ा गलत हो गया है, इसमें सबसे ऊपर भी एक चीज़ है, सबसे ऊपर आपके आता है रजिस्टर्स, देन कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी, ठीक है ना। तो जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स आपके, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मेन मेमोरी इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी एंड दीज टू आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। दीज टू मीन्स मेमोरी डिस्क और मेमोरी टेप्स, ठीक है ना। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, इट इज़ द स्लोएस्ट मेमोरी, इट्स एक्सेस टाइम इज जनरली 1000 टाइम्स। मीन्स जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती हैं इनका साइज तो बहुत बड़ा होता है बट इनको एक्सेस करने का टाइम वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हैंस इट इज़ एट दी। तो हम कहाँ पर थे इसमें, आपका जो ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, हाँ, इसी वजह से हमने इसको क्या किया, हायरार्की में सबसे नीचे रखा। क्यों नीचे रखा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है, सबसे कम इसी की है, और साइज़ सबसे ज़्यादा है इसका नीचे, है ना। फिर अगर हम मेन मेमोरी की तरफ बढ़ें तो मेन मेमोरी जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे क्यों है, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है।
CPU से डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसका, इसकी स्पीड भी हाई होती है और थोड़ा क्या कहते हैं, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सिलरी मेमोरी इसकी जो स्पेस होती है वो थोड़ी कम होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो अब आप, ये है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी, ये किससे कनेक्ट होगी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से, और ये प्रोसेसर आपका किससे कनेक्ट होगा, मेन मेमोरी से। ठीक है, ये मेन मेमोरी किससे कनेक्ट होगी, CPU से, मीन्स प्रोसेसर से, कैश मेमोरी। अब एक बार इस डायग्राम को देखो आप, ठीक है ना। मेन मेमोरी सेंटर में क्यों है, क्योंकि जो आपका CPU है वो किससे कनेक्ट है, डायरेक्ट मेन मेमोरी से। इसकी स्पीड हाई क्यों है मेन मेमोरी की, क्योंकि CPU जो है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, मेन मेमोरी से। वेयर एज जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये दोनों जो हैं ये आपकी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू कनेक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना कोई फ़ोन कनेक्ट करना है किससे, लैपटॉप से, तो फ़ोन जो है वो आपके लिए क्या हो गया, ऑक्सिलरी मेमोरी, और जो लैपटॉप है वो आपके लिए क्या हो गया, CPU हो गया। वो हम किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, USB केबल के थ्रू। तो वो जो USB केबल है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, वो डायरेक्ट CPU से कनेक्ट नहीं है फ़ोन, वो किससे कनेक्ट होता है आपका, मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से क्या कनेक्ट होता है, CPU। ठीक है, अब कोई डेटा है तो उसकी स्पीड अगर हमें पता करनी है। अब एक बात बताओ, तो जो आपकी मेन मेमोरी है ना, ये आपकी किससे कनेक्ट है, डायरेक्ट CPU से कनेक्ट है। अब जो डेटा आपके ऑक्सिलरी मेमोरी में है, मीन्स आपके मोबाइल में है। अब आप सपोज करो आप लैपटॉप चला रहे हो, आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, तो एक डेटा आपके फ़ोन में है, तो आपको किस में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर डेटा आपके फ़ोन में है तो सबसे पहले आप उसे कनेक्ट करोगे, उसमें से फिर उसे कॉपी करोगे, उसके बाद उस पर काम करोगे, टाइम लगा नहीं लगा, है ना। तो जो यहाँ पे एक्सेस का टाइम होता है ये इंक्रीज हो जाता है। वेयर एज अगर उसी डेटा को हम कंप्यूटर में ही सेव करें, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करें, मेन मेमोरी में, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है कंप्यूटर के अंदर, ये CPU के पास है, तो डेटा आपको जल्दी मिल जाएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से मेन मेमोरी जो होती है वो बीच में होती है, इज इन दी सेंटर, सेंट्रल मेमोरी इसे कहते हैं। ठीक है, मेमोरी टू प्रोवाइड स्पेस इन मेन मेमोरी फॉर अदर प्रोग्राम्स दैट आर करंटली इन यूज़। इसका मतलब होता है, मतलब कि जो मेन मेमोरी होती है इसमें ये प्रोग्राम्स होते हैं जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कहीं से भी कोई प्रोग्राम लेते हैं, कोई डेटा लेते हैं, सपोज करो मेरे को एक डॉक्यूमेंट है उसे एडिट करना है, अगर मैं फ़ोन से भी ले रहा हूँ तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाएगा। अगर वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर खुला हुआ है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर खुला हुआ है ना, तो वो कहाँ से शो कर रहा है, मेन मेमोरी से शो कर रहा है। ये था आपका मेन मेमोरी। अब हम आ जाते हैं अपने कैश मेमोरी पे। अब ज़रा कैश मेमोरी को ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कैश मेमोरी क्या होता है आपका, कैश का मीनिंग होता है जो हमने अभी अभी यूज़ किया है। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी, सपोज करो मैंने अभी गूगल पे सर्च किया कार सर्च किया, अब मैं हिस्ट्री पे जाऊंगा, वहाँ पे देखूंगा कार, है ना, तो वो कहाँ पे जाके फीड हुआ, हिस्ट्री में। तो कैश मेमोरी भी एक तरीके की हिस्ट्री होती है। जो हम लोग डेटा यूज़ कर रहे हैं, जो अभी मैंने रिसेंटली डेटा यूज़ किया, वही डेटा आपकी कैश मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा आगे। अब मेरे को अभी तुरंत चाहिए तो कैश मेमोरी से वो तुरंत आ जाएगा, मेरे को कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो मेरे को एक PDF चाहिए, ठीक है ना, वो PDF मैंने अभी एडिट करी, अब वो मैंने कैंसिल कर दी, कहीं से कट कर दी, क्लोज कर दी उसकी विंडो, तो अब वो मेरे को सर्च करनी पड़ेगी। तो वो मैं सर्च किस में करूँगा, मेन मेमोरी में सर्च करूँगा, उसमें टाइम लगेगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जो मैंने अभी किया, कोई एक्टिविटी मैंने अभी करी, वो उसका कहीं रिकॉर्ड हो, वो रिकॉर्ड होता है हमारा कैश मेमोरी में। वो जो PDF मैंने अभी कैंसिल करी, वो किस में जाएगी, आपकी कैश मेमोरी के अंदर। ठीक है ना, कैश मेमोरी में आपका वही डेटा आता है जो आपने अभी बिल्कुल यूज़ किया है। इस वजह से ये फास्ट होती है। सेम एज आपके जो मोबाइल होते हैं उसमें जब आप टाइप करते हो कुछ ना कुछ, और जो चीज़ आपने रिसेंटली टाइप की है, फॉर एग्जांपल आपने अपने टीचर को भेजा, सर आई एम अनेबल टू कम कॉलेज और स्कूल, अगर वो आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो वही वर्ड्स आपके फिर से कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो उसकी कैश मेमोरी में चला गया कि आपने अभी इसको ये यूज़ किया था, और आपको फिर से यूज़ करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना।
तो ये होती है आपकी कैश मेमोरी, जो कि यहाँ पे सबसे टॉप पर आती है। सबसे टॉप पर आपकी रजिस्टर है। रजिस्टर आपका इनबिल्ट होता है, जस्ट लाइक ए कैश मेमोरी होता है वो भी, है ना। अब इससे आगे का जो टॉपिक है, इसको डीपली जो हमें पढ़ाना है वो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में।